नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवैसी से परेशान क्यों है? अवैसी के कारण नीतीश कुमार क्यों चिंता में है? इस बात की चर्चा बिहार में हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और उन्हें अवैसी की पार्टी AIMIM से सतर्क किया और कहा कि अवैसी जो है वो बिहार में बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज को इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी, इससे संभल कर रहना होगा। तो आखिर क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मुस्लिम वोटर पर पकड़ है वो कमजोर हो गई है? आखिर परेशानी की मुख्य वजह क्या है? इस बात को समझना होगा तो आपको बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव को समझना होगा। बिहार के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, कुडनी, गोपालगंज और मोकामा में। इन 3 में से 2 विधानसभा उपचुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारने का नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन के प्रत्याशी यहां से चुनाव हार गए। गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई, कुडनी में भी बीजेपी के उम्मीदवार ने बाजी मार लिया। तो आपको बताते हैं कि आखिर गोपालगंज और कुडनी में ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार गए। दरअसल गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में अवैसी के उम्मीदवार ने करीब 12,000 मत लाया था और 12,000 जो वोट है वो उसके पाले में गए, जिसके वजह से महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो यहां से चुनाव हार गए थे और चुनाव का जो मार्जिन था, हार जीत का जो मार्जिन था वो मात्र यहां पर 2,000 था। इसके अलावा अगर कुडनी की बात करें तो कुडनी में बीजेपी के उम्मीदवार ने 3600 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन यहां पर AIMIM का तो ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इतना जरूर हो गया कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। दरअसल AIMIM के उम्मीदवार ने यहां पर अपने पाले में 3,000 वोट लाए, जिसके वजह से जो जदयू के उम्मीदवार थे मनोज कुशवाहा वो यहां से चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर बात करें कि अवैसी की पार्टी AIMIM का जो बिहार में आधार है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है और क्या जब AIMIM मजबूत होगी तो इससे परेशान कौन होगा? दरअसल अगर बात करें कि बिहार में मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है करीब 16% है और 16% में सबसे अधिक जो इनकी जनसंख्या है वो बिहार के सीमांचल में है। सीमांचल के कई सीटों पर इनकी जो जनसंख्या है करीब 40 से 55% है। ऐसे में सीमांचल में महागठबंधन का जो समीकरण है, चुनावी जो समीकरण है वो बिगड़ रहा है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के 5 सीटों पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा 3 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर थी, यानी कि कुल 8 सीटों पर जो है AIMIM का प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद जो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनका ये कहना है कि पार्टी जो है अब सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में फैलना चाहती है, पूरे बिहार की राजनीति में जो है एक्टिव होना चाहती है और इसके लिए जो पार्टी है वो लगातार काम कर रही है और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं बातों से जो है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो परेशान दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों का समीकरण बिगड़ता है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए काफ़ी परेशानी होगी, 25 में भी दिक्कत होगा। दरअसल अब इसी बात को लेकर नीतीश कुमार जो है अब खुलकर अवैसी का नाम ले रहे हैं और साफ साफ मुस्लिम वोटरों को संकेत दे रहे हैं कि आपको बीजेपी के बी टीम से संभल कर रहना होगा, नहीं तो फिर जो है आपके लिए दिक्कत होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार जो है लगातार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है और इस काम को अगर सही रूप से इनके पास पहुंचा दिया जाए कि बिहार सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है, तो फिर ये किसी के प्रलोभन या फिर बहकावे में नहीं आएंगे और महागठबंधन के साथ रहेंगे, जदयू के साथ रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर AIMIM का जो काम करने का तरीका है, आखिर वो किस बातों को लेकर मुस्लिम वोटरों के बीच जा रही है और मुस्लिम वोटर उन पर इतना जरूर भरोसा कर रहे हैं कि उनको पता है कि AIMIM के उम्मीदवार चुनाव हारने वाले हैं, उसके बावजूद जो है उनके प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? दरअसल AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो है खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती है वो बीजेपी से कम नहीं है। ये मुस्लिम नेतृत्व को
कमजोर करना चाहते हैं। इन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन वो सत्ता में उतना हक नहीं देते जितना अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। सिर्फ वोट की राजनीति के समय ही मुस्लिम वोटरों को याद किया जाता है, बाकी के समय में इन्हें भुला दिया जाता है। इसलिए बीजेपी और अन्य जो सेकुलर पार्टियां हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। हम मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों को नेतृत्व देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बिहार में और पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर जो है AIMIM जो है मुसलमानों के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा में जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी अहमियत बिहार में काफ़ी बढ़ जाती है। कई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर 5 से 10 हज़ार का मार्जिन जो है काफ़ी मायने रखता है। इसलिए जो है जो मुस्लिम वोटर को मनाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन्हें मनाकर अपने साथ रखा जाए। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या जदयू कोई बड़ा एक्शन लेती है या फिर राजद कोई बड़ा एक्शन लगती है, कोई मुस्लिम पार्टी के हैं किसी मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और इसके साथ ये संकेत दिया जाए कि हम लोग जो है मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलेंगे, उन्हें नेतृत्व में भी भागीदार बनाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।